हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 5.2 आपकी जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में पहले हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्य, डिविजिबिलिटी बाई 2। कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होती है? देखो, 2 से विभाज्य पहली बार हम पढ़ रहे हैं। 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्या कब होती है? जब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 किस पर? इकाई के अंक पर। जब इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी होता है, इकाई मतलब पीछे से पहला अंक, इनमें से कुछ भी होता है तो वो 2 से जरूर ही विभाज्य होती है। 2 से एब्सोल्युटली डिविजिबल होगी। 2 से कैसे होगी? विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है ना, कि इकाई के अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से विभाज्य है। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्य। किससे? 3 से विभाज्य। संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? कोई भी संख्या लिखिए, जैसे हमने लिखा, ये लिखा 3, 1, 5, 6। इसमें कुछ नहीं करना, जो भी हमें संख्या दी है उसके सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे 3, 1, 5 और 6 जोड़ने में कितना आया? 15 आया। तो जोड़ने में जो संख्या मिलती है, जब जोड़ने में कितना आया? 15। तो जोड़ने में जो संख्या मिलती है अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं। यहाँ कितना आया? 15। 15 3 के पहाड़े में आता है। तो ये कैसी होगी? 3 से विभाज्य। ठीक ना। 3 की बात करते हैं हम 4 की। चार से विभाज्य कब होगी? कोई संख्या 4 से विभाज्य कब होगी? देखिए, कोई संख्या 4 से विभाज्य कब होती है? कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होती है जब उसके इकाई और दहाई के अंक पर या तो 0, 0 हो, 1 से 10 प्लेस पर दोनों पर 0, 0 हो, या ऐसी संख्या लिखी हो जो 4 के पहाड़े में आती हो। किस पर? इकाई और दहाई के अंक पर। तो 4 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो एग्जांपल दीजिए। जैसे ही मान लो ये लिखा है 400, तो इकाई और दहाई के अंक पर क्या लिखे हैं? 00 लिखे। यह लिखा है 356, ये 56 लिखा है, तो इसमें 4 का भाग चला जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 5 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 5 से विभाज्य। कोई संख्या 5 से विभाज्य कब होगा? जब इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर 0 या 5 होता है तो 5 से विभाज्य होती है, नहीं तो नहीं होती है। नंबर हैव इन वंस प्लेस 0 and 5 देन डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना। 0, 5 होगा तो 5 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर? अब 6 से विभाज्य। कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी? जब संख्या 2, 3 दोनों से विभाज्य होगी। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी तभी वो 6 से होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे मान लो 2 से है, 3 से नहीं है, तो वो 6 से नहीं हो सकती। 3 से है, 2 से नहीं है, तो भी नहीं हो सकती। दोनों से होना कंपलसरी है। मतलब उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में कुछ ना कुछ होना कंपलसरी है, और उसके सारे नंबर्स को प्लस करें तो वो 3 से डिविजन होना जरूरी है, तभी वो 6 से होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर मेरी बात? अब हम बात करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का। किससे? 8 से विभाज्य कब होगा? किससे? 8 से। जब इकाई, दहाई और सैकड़ा, जब इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों अंकों पर 0 हो
या तीनों अंकों पर ऐसी संख्या लिखी हो जो 8 के पहाड़े में आती हो, जो 8 की टेबल में आती हो, तो वो 8 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। लाइक दिस 4 की तरीके से, ठीक है ना। अगर हम बात करें कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लो ये लिखा है 2 और 000 लिखा है, तो 1s 10s और 100 प्लेस पे क्या है 0 0 0 है, मतलब ये 8 से विभाज्य है, ठीक है ना। मान लो ऐसा लिखा है 064, यदि 8 के पहाड़े में आता है तो ये 8 से विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। क्लियर ना। अब ये 8 से विभाज्य हो गई। अब 8 के विभाज्य के बाद हम चेक करेंगे 9 से विभाज्य। क्या चेक करेंगे हम? 9 से विभाज्य। कैसे चेक करेंगे हम? 9 से। तो 9 से विभाज्य कब होगी? लिखेंगे 9 से विभाज्य कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होगी? जैसे 3 का नियम था वैसे 9 का नियम है कि कोई भी संख्या लिखी है, जैसे मान लो 27 लिखी है, तो हम 9 + 2 + 7 इनको जोड़ के देखेंगे कितना 18, तो 18 9 के पहाड़े में आता है क्या? हाँ आता है, तो 9 से विभाज्य। मतलब सारी संख्याओं को हम इसमें भी जोड़ के देखते हैं 3 के तरीके से। अगर 9 के पहाड़े में आती है तो 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है। अब 9 के बाद आती है बारी 10 की। 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य कब होगी? 10 से विभाज्य अगर इकाई के अंक पर 0 आता है, क्या आता है? 0 आता है, यूनिट प्लेस पे 0 होता है, तो 10 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है डिविजिबिलिटी चेक करनी रहती है। ओके बेटा। अब इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर देना। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।